मैं दुनिया में उन बदकिस्मत लड़कियों में से थी जिनके मम्मी पापा दुनिया से चले गए थे, जो अपने चाचा चाची के घर रहती थी। मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे चाचा चाची मुझ पर ज्यादा मेहरबान भी नहीं थे, अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। मेरे चाचा की जिंदगी भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वह भी इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए। मेरी चाची ने फिर अपना असली रंग दिखाया, मेहरबान तो वह पहले भी नहीं थी। चाचा के खत्म होने के बाद उन्होंने घर के सारे नौकर निकाल दिए, मुझ पर जुर्म के पहाड़ तोड़ दिए, घर के सारे काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दिए। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी, मैं बेसहारा लड़की, 22 साल का लड़का, चाची का भतीजा मुझ पर फिदा हो गया। ये बात कहाँ बर्दाश्त होती। चाची को जिस लड़की से वह बचपन से ही नफरत करती आ रही थी वही उनकी बहू बन जाए। अपने शानदार भतीजे के लिए चाची ने जाने कितने सपने सजाए हुए थे। वह अपने बेटे के लिए कोई डॉक्टर बहू लाना चाहती थी, किसी ऊंचे खानदान से, और मैं तो एक गरीब लड़की थी जिसके मम्मी पापा भी नहीं थे और उसके दहेज के नाम पर कुछ नहीं मिलना था। एक अच्छी खूबी थी जो मेरे पास थी तो मेरा हुस्न था, इतनी ज्यादा हसीन थी। जब मैं आईने में अपने आप को देखती तो हैरान हो जाती, क्या वाकई यह मैं हूँ? यह मेरी सूरत है, यह मेरा चेहरा है, मेरी आंखें हैं, यह मेरी होंठ है। मैं अपने चेहरे पर हाथ फेरते फेरते हुए हुस्न को देखती रहती थी। चाची का भतीजा जावेद मेरे हुस्न का दीवाना हो गया था। उसने चाची से कहा कि शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे वरना किसी से नहीं। 2 साल चाची का भतीजा जिद पर अड़ा रहा कि शादी करनी है तो सिर्फ मुझसे करनी है, और सारा इल्जाम मुझ पर आ गिरा कि मैंने उनके भतीजे को फंसाया है। मैं हर वक्त दिल में सोचती रहती और दुआ करती रहती कि जल्दी मेरी शादी हो जाए तो मैं इस गुनाह से बच जाऊंगी। चाची के भतीजे से मैं बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि चाची के भतीजे जावेद से शादी करने का मतलब था कि एक बार फिर से इस जहन्नम में जिंदगी गुजारना, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहती थी और वापस नहीं आना चाहती थी। इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। चाची ने फौरन हाँ कर दी, चट मंगनी पर ब्याह हो गया। उन लोगों ने दहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया था, मेरे कपड़े भी उन लोगों ने बनवा कर दिए थे, तो मैं बहुत खुश थी। मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है जिनकी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी सारी खुशी हवा हो गई जब मुझे मेरे पति का हकीकत मालूम हुआ। जैसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं दुल्हन के रूप में सजी सावरी बैठी थी और अपने पति इकबाल का इंतजार कर रही थी। इकबाल अंदर दाखिल हुए, मेरा चेहरा झुका हुआ था। वह मेरे करीब आकर बैठ गए, लेकिन मुझे ना जाने क्यों किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने मुझसे सवाल कि मैं देखने में कैसी हूँ, तो मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मैंने कहा कि आप खुद घूंघट पलट कर देख ले कि मैं कैसी हूँ, तो जो उनकी जोर से हंसने की आवाज आई। जोर से हंसने की बात समझ नहीं आई, वह क्यों हंस रहे थे और क्यों मेरा घूंघट पलट नहीं कर रहे थे। मैंने खुद ही अपना घूंघट पलट कर उन्हें देखा तो वह सामने देख रहे थे, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। तो मेरा दिल टूट गया। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे नाराज हैं या आप उस शादी से खुश नहीं हैं जो मुझे देख नहीं रहे हो, तो फिर हंसने लग गई। मुझे उनकी रवैया पर अजीब सा कुछ महसूस हो रहा था, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था इस तरह से क्यों हंस रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि उस शादी से खुश नहीं है, शायद किसी और पसंद करते थे। उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे करवाई गई, इसलिए वह हंस रहे हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप किसी और को पसंद करते थे, तो वह फिर से हंसने लगे। अब तो मेरा दिमाग खराब, ये क्या तरीका है अपनी दुल्हन से बात करने का। अगर मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो बोल देते। मेरा दिल तो जैसे कि किसी गहरी खाई में जा गिरा था। मेरी पूरी कोशिश ये थी कि वह एक बार मेरा चेहरा देख ले तो यकीनन उस लड़की को भूल जाएंगे जिससे मोहब्बत करते थे, या फिर कोई भी बात थी तो मेरा चेहरा देखने के बाद वह सब भूल जाएंगे, क्योंकि मैं थी कि इतनी खूबसूरत।